शास्त्र कहता है लक्ष्मी भी डायरेक्ट किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकती जब तक शिव की आराधना ना करे। लक्ष्मी को पहले शंकर भगवान से पूछना पड़ता है कि मैं इस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी देना चाहती हूं, तो भगवान शंकर कहेंगे गणेश जी से पूछो, फिर गणेश जी कहेंगे रिद्धि सिद्धि तुम लक्ष्मी के साथ जाओ, फिर लक्ष्मी कहेगी पहले शुभ लाभ को भेजो। देखिए परिवार का संचालन, शुभ लाभ कहेंगे पहले संतोषी को भेजो, घर में संतोष होगा शुभ लाभ आएंगे, शुभ लाभ आएंगे तो अमोद प्रमोद आएगा, अमोद प्रमोद आएगा तो रिद्धि सिद्धि आएगी, रिद्धि सिद्धि आएगी तो गणेश जी स्वयं बुद्धि के देवता आ जाएंगे, बुद्धि के देवता आ गए तो घर का पूरे का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लक्ष्मी खुद तो शंकर से पूछकर लक्ष्मी पर चरण रखती है। अभी ये नारायण लक्ष्मी जी का मंदिर है नीचे, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का। सवेरे सवेरे बहुत सारे भगत लोग दर्शन करने आते हैं। हमने देखा कई लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मुझे कभी नहीं मांग रहा, मेरी लुगाई को मांगता, जब भी मांगता लक्ष्मी दे दो। मेरी धर्म पत्नी को ही मांगने आता, तुम्हारे घर पर कोई आते से बोले कमला दे दो तो जूता लेकर भागेगा। मेरी पत्नी को मांग रहा है, अकल है तेरे में, बोलने के लक्षण है तेरे में, बिमला दे दो, कमला। तो कितना गुस्सा करेंगे लोग। भगवान के मंदिर में डायरेक्ट जाकर के लक्ष्मी दे दो, भगवान के फ्री बैठी ले जाए। इसलिए लक्ष्मी को आदेश दिया, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा दुनिया के लोग कितना भी आकर हाथ जोड़ लें, दुनिया के लोग कितना भी आकर पांव पड़ लें, दुनिया के लोग दिवाली पर कितना भी दिया जला लें, दुनिया के लोग कितनी भी वैभव लक्ष्मी की पूजन कर लें, दुनिया के लोग कितनी भी दिवाली मना लें, पर लक्ष्मी ऐसे नहीं जाना जब तक शंकर की आज्ञा ना हो। इसलिए नहीं तो तुम तो कभी भी जाकर के तो भगवान लक्ष्मी दे दो, भगवान तो दे ले जाए, भगवान हर किसी को नहीं दे देगा। पर भगवान को मालूम है मेरी धर्म पत्नी में हर किसी को नहीं दे सकता, यहीं खड़ी रहे, शंकर की आज्ञा होगी तेरे साथ में रिद्धि सिद्धि जाएगी, गणेश जाएगा, आमोद प्रमोद जाएगा, शुभ लाभ जाएगा, संतोषी जाएगी, तब तू जाएगी। घर की बहुएं कोई ऐसी निकल जाएगी, या तो किसी को साथ लेकर जाओ। घर की बहुएं जब जाती हैं अकेली नहीं जाती मार्केट, सिर पे पल्लू होना चाहिए मर्यादा का, बैग में लेके नौकर चाकर कोई साथ में हो, पति साथ में हो, सास साथ में हो, ननन साथ में हो। पहले की बहुएं निकलती थी अकेली नहीं जाती थी, कोई ना कोई साथ में, देवरानी जेठानी जाए, ननन जाए, कोई भी जाए, बहन जाए, माँ जाए, पिता जाए, कोई जाए साथ में जाए। तो लक्ष्मी को भी ऐसी आज्ञा है, तू घर की बहू है अकेली नहीं जा सकती, रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शोभ लाभ सबको लेके जा, भले अकेले का निमंत्रण है। आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी। जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया, और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते कि हम दिया नहीं ले जाते। हम तो मंदिर के दिया उठाया, अब घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी, नचित करा। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसना है, रोटी बनी रही है, उसमें से दिया निकाला लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दिया। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा रहो, दिए ही जलते हैं वहां 108। ये घृत का है, ये तेल का है। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया।
संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कबीर को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है।